हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं जगदीश शर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने इस जीएस क्लासेस यूपी यूट्यूब चैनल में। अभी हम बात करने वाले हैं, आइए अंग्रेजी में बातें करें। इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट टर्म में आई मीन टू से दैट दिस इज द सेकेंड पार्ट आई एम स्टार्टिंग। तो आइए डियर फ्रेंड्स, आइए अंग्रेजी में बातें करें। You know what, guys? I always used to write Hindi here under word, but you would think this, that how would a person be able to speak this English while he used to write only Hindi words, Hindi sentences and the word words. So मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि हम जब किसी चीज़ को बेहतर समझते हैं ना, तो जाकर हम बेहतर कर पाते हैं। एंड बिलीव मी, हमारा जो हिंदुस्तान है, हमारा जो देश है, हिंदी मातृभाषा है और मातृभाषा होने के नाते हमारे रग रग में, नसों नसों में हिंदी रहती है। सबसे पहले हमको चूँकि इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलने के लिए सीखना है, we will have to leave other languages if we really wish to speak this English. और इस सेकेंड में हम यही बात करेंगे कि जो सेंटेंसेज होते हैं, व्हाट इज सेंटेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट, हम यहाँ से बात करेंगे। सेंटेंसेस क्या होते हैं एंड कितने प्रकार के होते हैं। ओनली द थिंग्स वी वांट टू नो दैट आर मोस्टली यूज्ड इन स्पीकिंग। मैं सिर्फ, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं सिर्फ आपके टंग को ब्रेक करने जा रहा हूँ। आई ओनली मीन टू से दैट जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, इसे मात्र पढ़ कर ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। आई डिडंट मीन टू से दैट यू विल नो द इंग्लिश परफेक्टली। आई डिडंट मीन टू से दिस। हाँ, ये जरूर जान लीजिएगा कि आपकी इंग्लिश आपकी जुबान पर जरूर आ जाएगी यदि आप ऐसा करते हैं तो देखिए, सेंटेंसेस को हम हिंदी में कहते हैं वर्ड। बहुत बड़ी दिक्कत जानते हैं क्या हो जाता है डियर फ्रेंड, कि whenever we have some sentences to make them in English, whenever we want to speak English, it's become very simple manner of us that we start translating them into this language. This is the first thing we do. और जब भी हमसे कोई इंग्लिश में बात भी करता है ना, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स अप टू 80% और 90% ऑफ स्टूडेंट्स यूज टू डू सो। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम जब एक भाषा सीख रहे होते हैं तो दूसरी भाषा पूरी तरह से छोड़ नहीं पाते हैं या छोड़े नहीं होते हैं। आई ओनली मीन टू टेल यू कि आपकी प्रैक्टिस जो है ना, ये कहीं ना कहीं से थोड़ी सी कम पड़ती है। और आइए हम उसी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। सी, सेंटेंसेस जो हैं हिंदी में इनको क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। डिफिनीशन जब हम इनका लिखेंगे, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ टेंस, देन द डिफिनेशन इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make complete tense is called
ओके, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। और ये आप सब लोग ये डेफिनेशन जानते ही होंगे, हालांकि मैंने कुछ प्रीवियस वीडियोज में इसके विषय में बताया भी है, बट दिस इज द सेशन दैट वी आर गोइंग फॉरवर्ड इन। आइए अंग्रेजी में बातें करें, और इन इंग्लिश यू कैन से लेट्स हैव टॉक इन इंग्लिश, लेट्स टॉक इन English. So this is the second day we are reading it. Now in the second way, we can define the sentence as this way. कहते हैं कि a sentence has one subject and one predicate। मतलब एक सेंटेंस जो होता है उसमें एक ही सब्जेक्ट होता है, वन सब्जेक्ट होता है, और एक ही प्रेडिकेट होता है। अगर आप सब्जेक्ट प्रेडिकेट नहीं जानते हैं तो कमेंट करके हमको बताइएगा, और बने रहिएगा चैनल के अंत तक। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा डियर फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं अब इसके जो सेंटेंस के टाइप्स होते हैं क्या होते हैं। फर्स्ट इज नोन एज assertive sentence, second is known as interrogative sentence, third is imperative sentence, fourth is exclamatory sentence, five is ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। तो एक बार फिर से इसे आप समझने का प्रयत्न कीजिएगा, एंड प्लीज ट्राई टू लर्न इट बाय सीइंग दिस वीडियो। देखिए क्या है, सेंटेंस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, रिमेंबर दिस ओनली, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब यदि आप कहते हैं कि वर्ड्स क्या होते हैं, तो वर्ड जो होते हैं ये होते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स। ओके, यदि आपको वर्ड्स के विषय में जानना है ये वर्ड्स क्या होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। वर्ड्स आर द ग्रुप ऑफ लेटर्स। और यदि आप कहते हैं कि लेटर क्या होते हैं, तो वी सिंपली मीन टू से कि इतना तो आपको जानना ही होगा इफ यू रियली on the way of speaking it। और वैसे भी letters are in number only 26। letters जो होते हैं 26 होते हैं नंबर में, जो A से Z तक होते हैं। उनको कैसे पढ़ते हैं ये आप बेहतर तरीके से पढ़ने के बाद ही इसको पढ़िएगा। Is that okay? Now see, sentence is a group of words which makes complete sense, or we have written, it means I have written, the group of words which make complete sense is called a sentence। मतलब शब्दों का वह समूह जिसका पूर्ण भाव होता है उसे हम वाक्य कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक वाक्य में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। सपोज आई एम राइटिंग अ सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल see, if I write Ram speaks,
अगर मैं यह एग्जाम्पल लिखूं तो अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशन, सेकेंड डिफिनेशन ऑफ सेंटेंस वी से इट इज सेइंग ए सेंटेंस हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। मतलब ये डिफिनेशन कह रहा है कि एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। हियर यू कैन फाइंड दिस सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है, अब सब्जेक्ट क्या होता है, अगर रियली आपका ये क्वेश्चन है ना, तो आप चैनल पर जाकर के आप अन्य वीडियोस को सर्च करके देख सकते हैं, उसमें मैंने डाला हुआ है। इसके बाद क्या है, ये तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को छोड़ करके जो बचता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस में जो हिस्सा बचता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। अभी समझ में आया? तो आइए अब हम टाइप्स जो हमने लिखा है इसके बारे में हम डिटेल पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज असर्टिव सेंटेंस। दिस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसे हम हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। मतलब जब किसी वाक्य से स्वीकार करने वाली या योग्य बात का वर्णन होता है तो उसे असर्टिव सेंटेंस हम कह लेते हैं। The sentence is used to give the assertion of the sentences is called assertive sentence. Second is interrogative sentence. You must know interrogative sentence. Interrogative sentence is that sentence which used to ask questions. मतलब ये प्रश्नवाचक शब्द ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है। थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जो आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि प्रकट करते हैं या आदि का वर्णन करते हैं। या इन अनदर वर्ड्स वी कैन से कि such sentence in which we found order, advice, request, we can say the sentence is in imperative sentence. मतलब imperative sentence से आज्ञा, प्रार्थना, सुझाव, प्रस्ताव आदि का बोध होता है। Now एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। फोर्थ सेंटेंस का जो टाइप होता है उसे हम एक्सक्लेमेटरी कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है इसे विस्मय आदि बोधक वाक्य भी कहते हैं। एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है हृदय की तीव्र इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये हृदय की तीव्र इच्छाएं क्या होती हैं, जैसे हमको गुस्सा आ जाता है, हमको किसी पर प्यार आ जाता है, हमको रोना आ जाता है, हमको हंसना आ जाता है। ये सभी चीज़ें all the feelings that comes from the inner part of your heart, ये हमेशा exclamatory sentences होते हैं। Fifth and the last one is optative sentence. Optative sentence क्या होता है, इच्छा सूचक वाक्य होता है। इसमें हम कह सकते हैं कि आशीर्वाद, शुभकामना आदि प्रकट होता है। इसमें अभिवादन का भी प्रकट वर्णन किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ लेट्स टॉक इन इंग्लिश सेशन दैट आई हैव स्टार्टेड some days before. Even per day you see on the channel कि हम वीडियो पर डे नहीं डाल पा रहे हैं। देयर इज ऑल्सो सम अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई हैव टू फुलफिल लिविंग एट होम। तो उसकी वजह से मुझे परफेक्टली जैसा मैं सोचता हूँ टाइम नहीं निकल पाता हूँ। अभी आई थिंक क्या टाइम हो रहा होगा, इसमें अराउंड 12 o'clock हो रहा होगा, 12 बज रहा होगा, रात के 12 बज रहे हैं। संडे का दिन था, अभी 12 बज गया होगा। अगर 12 बज के मतलब क्या कहते हैं 12 से ज़्यादा हो रहा होगा तो हम मंडे में आ गए हैं। नहीं हो रहा होगा तो हम संडे में। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं क्या कि मुझे नींद नहीं आती है, क्या करें यार। आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द टाइम फॉर मेकिंग द वीडियोज, फॉर मेकिंग यू हैप्पी डियर सब्सक्राइबर्स, फॉर मेकिंग यू रियली फील सम एडवाइजेबल वीडियोज ऑन माई चैनल। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है
कि मैं वो टाइम चाहकर भी निकाल नहीं पाता हूँ। बड़ी मुश्किल से काफ़ी लंबे समय से ये चैनल मेरा बना हुआ था और बीच में कुछ गैप्स भी आए, बट आई एम नाउ कंटिन्यू। और ये आशा भी है कि मैं कंटिन्यू रखूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि मैं पूरी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोज़ को, अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो को, एजुकेटिव वीडियो को ले कर के आऊँ, जिससे आप लोग खुश हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज मिले। एक टीचर जो होता है बाय प्रोफेशन, आई कैन से माई सेल्फ अ टीचर बाय प्रोफेशन। एक टीचर जो होता है, ऐसा कहा जाता है कि मोमबत्ती की तरह जलते हुए वह दूसरों को रोशनी तो दिखा देता है, लेकिन जो उसकी पिंडी का भाग होता है, वह बॉटम पार्ट जो होता है, वह हमेशा अंधेरे में होता है। ऐसा कहा गया है, ऐसा हम भी सुने। तो आई एम गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट स्टेप इज, आपको क्या करना है कि यू वांट टू स्पीक इंग्लिश। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये आपके मन में रख लेना है, यह हम बिठा लेना है दैट आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। बोलिए मेरे साथ, कम ऑन मैन, स्पीक विथ मी, हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश, स्पीक विथ मी, कम अगेन, कम, हाउ कैन आई स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई हैव द नॉलेज टू स्पीक इंग्लिश। और जब हम बोलना शुरू करते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है, एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन क्या होता है, जब हम पहली बार बोलते हैं, फर्स्ट टाइम जब हम बोलते हैं, तो हिचकिचाहट होती है, नर्वसनेस होती है, एंड बहुत ज़्यादा लंबे समय तक हम बोल नहीं पाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि ये सेंटेंस जो होते हैं, एक बार फिर से देखिएगा, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का वह समूह जिसका अर्थपूर्ण भाव हो, वाक्य कहलाता है। और सेंटेंस हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। जो वाक्य होता है उसका एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन राम स्पीक्स। इफ यू से राम स्पीक्स, then Ram will be subject and other parts than Ram will be predicate. Did you get? See, Ram is sentence है, Ram speaks sentence है, तो Ram subject हो जाएगा, speaks क्या हो जाएगा, predicate हो जाएगा। अब सेंटेंस के जो टाइप्स हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस लिख करके प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस कब तक करनी है, जब तक आपको बोलने की प्रैक्टिस ना हो जाए। आगे मैं बहुत सारी ऐसी विधियां आपको बताऊंगा कि आप प्रैक्टिस को आसान कैसे कर सकते हैं। बट बिफोर दिस वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ग्रामर। तो सम चैप्टर्स ऑफ ग्रामर शुड गो हेड। देखिए, जो टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के, फर्स्ट टाइप होते हैं एसर्टिव सेंटेंस, सेकेंड टाइप होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप जो होता है एसर्टिव सेंटेंस, ये क्या होता है, स्वीकारात्मक वाक्य होता है जो स्वीकारात्मक सूचना को देता है। सेकेंड जो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है और ये प्रश्न पूछने का कार्य करता है। अब प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न कैसे पूछा जाता है, यू कैन इमेजिन इट मैन। और अगर आपको ऐसा लग रहा है दैट यू शुड नो समथिंग मोर देन अबाउट दिस सेंटेंसेस, तो आप बिल्कुल कंप्लीट जान जाएंगे। बट यू विल हैव टू कमेंट फर्स्ट, कमेंट करके आप हमको बताएंगे तो हम यहाँ वीडियो बना देंगे। नहीं तो मैंने प्रीवियस में कई वीडियो जैसे बनाए हुए हैं, कुछ छोटी छोटी वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, तो आप उनको देख करके भी इजीली इनको जान सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, ये क्या होता है, आदेशात्मक वाक्य होता है। आदेशात्मक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, सलाह आदि का वर्णन होता है। मैं आपसे एक बात और बताने वाला हूँ। मुझे मेरा जो चैनल जेएस क्लासेज यूपी के नाम से चल रहा था, तो मुझे ऐसा डाउट हुआ कि मेरा चैनल हैक होने वाला है। तो मैंने ये चैनल जेएस क्लासेज यूपी के नाम से एक दूसरा चैनल मैंने बनाया। आपको उस चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा। उस चैनल पर
पुराने बहुत सारे वीडियोज़ हैं, अभी भी वीडियोज़ पढ़ते भी हैं हम, लेकिन पुराने वीडियोज़ होने से मदद आपको ये मिलेगी कि जो भी प्रीवियसली आप लोगों को इससे रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए होगा वो इजीली वहाँ चैनल पर अवेलेबल है और आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है ये हमने जाना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो हमारे हृदय की तीव्र इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो आशीर्वाद, अभिशाप, शुभकामना आदि प्रकट करते हैं। ठीक है ना? ओके, समझ में आ गया ना? तो अब मेरी बात पूरी ध्यान से सुनिएगा। ये आइए अंग्रेजी में बातें करें। इसका सेकेंड पार्ट जो था ये अभी मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, इसके आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बट द थिंग इज व्हाट यू आर गोइंग टू थिंक एंड व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट, व्हाट यू आर गोइंग टू स्पीक अबाउट, व्हाट यू आर लर्निंग माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू थिंक अबाउट दैट। इफ you think that you can speak English, it is sure that you will speak English. If you don't think, I'm sure that you won't be able to learn it. How much practice you do. जितना भी मेहनत आप कर लीजिए, अगर आप सोचते नहीं हैं कि आप बोल सकते हैं तो बिल्कुल आप बोल नहीं पाएंगे। यह अच्छी तरह से जानेंगे। तो एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जो चलती जा रही हैं, आपको इनमें यदि डाउट होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड माइंड इट डियर फ्रेंड्स, यदि आप हमको एक टीचर समझ के पढ़ रहे हैं, एक मित्र समझ कर पढ़ रहे हैं, एक भाई समझ कर पढ़ रहे हैं, आप लड़के हैं, लड़की हैं, यू आर बॉयज़, यू आर गर्ल्स, आई रियली डोंट माइंड सो। अगर आप गर्ल्स हैं, हिचकिचा रही हैं, तो आप मुझे अपना भाई बना कर दे। यू कैन कमेंट, बिलीव मी, मेरी कोई बहन नहीं है। आई थिंक अगर ऐसे मिल भी जाएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगा। और वैसे भी यदि मेरे पढ़ाने से आपको आएगा तो ही इसका मतलब रहेगा, वरना इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मिलते हैं डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।